हम तो सोचते हैं कि सारी चीजें वही होती जा रही हैं। कितने लोगों ने आज के पहले सोचा था कि खाना खाते तो उसका हुआ क्यों, कैसे एनर्जी बनी? ईमानदारी से बताइए। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। मैम मैंने इतना नहीं सोचा था कि किडनी इतनी छोटी सी है और इसके अंदर पता नहीं इतना कुछ है और वो इतना कुछ कर रही है। एग्जैक्टली बहुत सारी चीजों से हम अनजान रहते हैं, लेकिन ये सजगता को बढ़ाना भी योग का एक काम है ना? जिस चीज के प्रति आप जितने सजग रहेंगे, उस चीज में आपके सक्सेस रेट उतने अधिक रहेंगे। सिंपल सा एग्जाम्पल है ना, किचन में यदि आप बहुत अवेयर होके काम करते हैं या कोई डिश बनाते हैं, तो आप देखिए वो बहुत अच्छी बनती है। अगर आपकी अवेयरनेस थोड़ी सी कम हुई, उसी समय कोई फोन पे बात कर रहा है या उसी समय कोई आ गया कि उसको अटेंड करना है, तो आप देखिए सारा गड़बड़ हो जाता है। तो आप हर जगह देखिएगा कि हमारी अवेयरनेस ही हमको सक्सेस दिलाती है। जितना अधिक हम अवेयर होंगे, उतना अधिक कंसंट्रेशन होगा और उतना अधिक रेट ऑफ सक्सेस होगा। और योग में जो मेडिटेशन होता है, उसका मतलब ही होता है कि आपकी सजगता को मैक्सिमम लेके जाना। जब आप अपनी सजगता को मैक्सिमम ले जाते हैं, तो आप मेडिटेटिव स्टेट में आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, कोई बहुत पसंद का काम कर रहे हो और आजू-बाजू से कोई निकल जाए, कुछ रख के चला जाए। सपोज़ आपके लिए कोई चाय बना के लाया था, उसने बाजू में रख दी। जब आपका काम खत्म हुआ तो आपने बोला कि अरे! बताया भी नहीं, ये चाय अब ठंडी हो गई। तो वो बोलेगा नहीं, हम बोल के तो गए थे। बट आप उसके प्रति अवेयर नहीं होते, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन, आपकी सजगता पूरी किसके लिए थी? जो आप काम कर रहे होते हैं। तो इसी सजगता को बढ़ाना, इम्प्रूव करना ही मेडिटेशन है। ठीक है, तो ये हम सीखते कैसे हैं? पहले अपनी डेली रूटीन में अपनी अवेयरनेस को बढ़ा के, कि जब हम डेली रूटीन में छोटी-छोटी जो चीजें होती हैं, जैसे खाना खा रहे हैं, तो हम विदाउट अवेयरनेस ना खाएं। जैसे हमने एक खाने का टच किया बाइट बनाने के लिए, तो वो फिंगर्स पे टच फील करें कि कैसा है। फिर उसको अपने मुंह में डाला, तो उस टेस्ट को, उस टच को फील करें। फिर उसको जब अंदर किया, तो हम काफी दूर तक, लगभग यहाँ तक तो हम फील कर सकते हैं कि हम उसको निगल रहे हैं, है ना? तो पूरी सजगता के साथ खाएं। तो ऐसे अगर डेली उसमें आप अपने प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे नहा रहे मैम मैं हैं। क्लास में नहीं थी तो मुझे चाहिए। रिपीट करें। मैम मैम मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। आज मैं क्लास में नहीं, मतलब आधा क्लास छूट गया मेरा। हाँ, रिकॉर्डिंग सब डली हुई है। कोई भी रिकॉर्डिंग ऐसी नहीं है कि जो यूट्यूब पर ना हो, सारी है। ओके मैम। मैम ये उसकी एंडरलाइन ग्लैंड वाली नहीं मिली, मैंने मतलब पूरा देख नहीं लिया। नहीं, अभी तक की कोई भी रिकॉर्डिंग ऐसी नहीं है जो नहीं है उसमें। उसमें बाकी सब है, पर एक रीनल ग्लैंड है, पैनक्रियाज वगैरह सब है, बस एक एड्रेनाइन ग्लैंड वाली उसमें रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाई है। मैं चेक कर लूंगी एक बार, है ना? मैं जी चेक कर लूँ। ठीक है। मैम, जब ये आर्टरी में, रीनल आर्टरी से ब्लड जाता है और वेन में ब्लड आता है, तो मैम इसमें जैसे और बाकी सिस्टम्स की तरह उसने प्योर ब्लड लिया और इम्प्योर ब्लड निकाल दिया, तो यूरिन बनाने के लिए ब्लड में से ही वाटर लिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो यूरिन थिक नहीं हो जाता, फिर उसमें वाटर आगे कंसिस्टेंसी के लिए कहाँ से मिलता है फिर उसमें दोबारा? देखिए, कभी आप लोग ने फील किया कि आप लोग को कहीं बाहर जाना रहता है या कुछ ऐसा होता है कि जहां पर आपको वॉशरूम अवेलेबल हो सकता नहीं हो, तो आप कम पानी पीते हैं, तो आप देखिए आपके यूरिन का कलर चेंज हो जाता जी। है ना? क्योंकि वो जब वो फिल्टर कर रहा था, तो उसको कम ब्लड मिला और उस पर एक्स्ट्रा लोड पड़ा। इसीलिए बोलते हैं ना कि अपने आप को हमेशा हाइड्रेट बना के रखना चाहिए, पानी सफिशिएंट मात्रा में पीना चाहिए। तो उसका रीजन यही है। नहीं तो फिर ब्लड में दोबारा पानी कहाँ से मिल पाता है, क्योंकि उसने तो सोख करके जो आप पी हार्मफुल रहे हैं, केमिकल के साथ। जो आप पी रहे हैं पानी, उससे ही ब्लड में जाता ना पानी, जी। है ना? क्योंकि जो आप खा रहे हैं उसी से ब्लड में जो है ग्लूकोज जा रहा है।
और आप जो पी रहे हैं उससे पानी जा रहा है। ठीक है, जी तो जैसे पानी पीना है तो वो एक सर्टन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पानी पीने के लिए भी कई लोग बहुत सारी उसके वो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि मतलब बहुत अधिक पी रहे हैं या बहुत कम पी रहे हैं। तो वो भी एक लिमिटेशन होती है, आपको कितना पानी पीना है कि आप जब यूरिन जाएं तो वो ट्रांसपेरेंट हो, वो क्वांटिटी आपके लिए ठीक है। मतलब दूसरों के देख कर ना करें कि एक कोई 4 लीटर पीता है तो हम भी 4 लीटर ही पिएंगे। ठीक है, कई बार वाटर रेजिस्टेंस भी होने लगता है, तो उससे क्या होता है कि शरीर में स्वेलिंग आने लगती है। तो उसको मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि यदि आपकी यूरिन ट्रांसपेरेंट नहीं आ रही है, इट मीन्स आप पानी कम पी रहे हैं। ठीक है, तो वही यहाँ भी सजगता का काम। हम कई बार यूरिन भी पास आउट करने जाते हैं तो अपने ही किसी ख्यालों में होते हैं और पता नहीं कब वॉशरूम यूज करके भी बाहर आ जाते हैं। हमारा उस समय फोकस ही नहीं होता है कि हम उसका कलर देखें या उसकी स्मेल देखें। स्मेल भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी यूरिन की अगर पानी की आप में कमी हो रही है, और कलर भी हो जाएगा, येलोइश थोड़ा सा कलर हो जाएगा, पेल येलोइश। तो इस चीज को ध्यान रखें। तो लोग फिर 10-10 दिन का फास्ट करते हैं तो फिर उनकी किडनी पे क्या लोड पड़ता है? किडनी में एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, लेकिन उसमें प्लस पॉइंट एक ये होता है कि वो पास करते हैं तो खाना भी नहीं खाते हैं, तो फिल्ट्रेशन का काम कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है, तो वो ओवरऑल ही कम होता है, इसलिए वो हार्मफुल नहीं होता है ना। लेकिन यदि सपोज आप खाना खाते जाए पानी ना पिए तो 10 दिन आप रह ही नहीं सकते, है ना। तो ऐसा रहता है। फिर पानी पीने का टाइम भी सही होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं कि कभी भी पी लिया, कैसे भी पी लिया। तो ये बहुत सारे होते हैं, क्योंकि पानी हमारी बॉडी के हेल्थ के लिए एक मेन पिलर है। अगर आपने उस पर अपना मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लिया तो आपकी आधी बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो गई, मैम जैसे डाइजेशन से। पेन फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं तो उसका क्या रीजन रहेगा? रिपीट करें आरती जी, वॉइस कट हो गई थी। अगर किसी को यूरिन फ्रीक्वेंटली आ रहा है जल्दी जल्दी तो उसका क्या देखिए, यूरिन जल्दी आने के बहुत सारे रीजन होते हैं। या तो वो डायबिटिक है, या उसको थायराइड है, या उसके जो यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स हैं वो वीक हो चुके हैं। तो वो बहुत सारे रीजन है। तो ये चीज मैं हमेशा बार बार बोलती हूँ कि अगर एक व्यक्ति को फ्रिक्वेंटली यूरिन आ रही है ना, और हम उसको इनकॉन्टिनेंटल यूरिन बोलते हैं, तो अगर हम एक का डायग्नोसिस होता कि उसको डायबिटीज के कारण आ रही है, तो जरूरी नहीं है कि दूसरे को भी डायबिटीज ही हो सकता है उसके वो जो यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स वीक हो गए हैं, तो वो जो एक होल्ड करने का पावर है, जैसे सपोज एक थैली है ना, उसको हमने इलास्टिक लगाया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, पोटली वाली थैली होती ना, उसके ऊपर इलास्टिक लगाया, अब उसके अंदर हमने उसको भरा और उसको उल्टा किया। अब वो इलास्टिक जो है उसकी कैपेसिटी, जब तक इलास्टिसिटी बनी रहेगी तब तक तो वो आइटम बाहर नहीं होंगे जो उसके अंदर रखें। लेकिन अगर उसकी इलास्टिसिटी मान लीजिए कम हो जाए, जो इलास्टिक, तो क्या होगा कि वो जो उसके अंदर के प्रोडक्ट हैं वो बाहर आने लगेंगे। तो बिल्कुल वैसा ही हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। तो क्या होता है कि जब हमारे मसल्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो मान मान लीजिए, यहाँ मैं एक पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं बता रही हूँ, एक मान के चल रहे हैं कि वो 1 लीटर यूरिन स्टोर करता है। हालांकि 1 लीटर नहीं करता है, मुश्किल से 200-300 ml ही कर पाता है, लेकिन हम एक मान के चलते हैं कि 1 लीटर यूरिन को वो स्टोर करता है, और उसकी कैपेसिटी है कि वो उतना 1 लीटर का वेट होगा, कुछ ना कुछ, कोई भी प्रोडक्ट 1 लीटर होगा तो उस वेट को वो सह पा रहा है। बट जब उसकी इलास्टिसिटी कम हो गई तो हो सकता है कि वो आधे लीटर वेट को भी ना सह पाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो जो है थोड़ा सा भर रहा है और आपको यूरिन जाना पड़ रहा है, क्योंकि वो मसल्स
नहीं होल्ड कर पा रहे हैं। तो रीजन मैम बहुत लेकिन सारे छोटी होते हैं। बच्ची, कोई भी छोटा बच्चा है 6-7 ईयर, तो उसको तो डायबिटिक प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और ये जो आप बोल रहे हैं मसल्स वीक होना, ये प्रॉब्लम अभी रिसेंटली एक बच्ची है उसको हुई, तो उसका रीजन क्या समझेंगे? ये दोनों प्रॉब्लम बच्चों को हो सकती है। जुवेनाइल डायबिटीज बाय बर्थ होती है, ठीक है। जी। और मसल्स का इसलिए पॉसिबल है क्योंकि अभी जो बच्चे होते हैं उनमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, यस मैम। ठीक है। आप अपना पूरा 24 घंटे का रूटीन याद कीजिए, और आप सिवाय इसके कि आपको वॉशरूम नहीं मिल रहा है तो इसलिए आप उन मसल्स को होल्ड किए हैं अपने नेचुरल कॉल को, उसके अलावा आप कब उनको एक्सरसाइज देते हैं? 24 घंटे का कैलकुलेट करके बताइए। और वो भी आजकल सबके अपने अपने वॉशरूम होते हैं, तो होल्ड करने का भी जो आपको मौका मिलता है वो शायद महीने में एक आध बार कभी कुछ ऐसे सरकमटेंस हो जाए तभी, है ना। और उसमें भी ज्यादातर खासकर जो अबव 40s लेडीज होती हैं उनका ये प्रॉब्लम होता है कि हम होल्ड नहीं कर पाते भाई अब। तो आप मुझे बताइए, एक हफ्ते में भी आप कितनी बार एक्सरसाइज देते हैं उन मसल्स को? मैम एक्सरसाइज दे रहा मीन्स ये होल्ड करना? नहीं, उन मसल्स की एक्सरसाइज। जैसे मान लीजिए मेरी ये उंगली कमजोर है, ये उंगली तो मसल से बनी ना, है ना। अब ये उंगली कमजोर है तो मैं पर्टिकुलर इन मसल्स को एक्सरसाइज दूंगी तब तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना। अब मैं अगर इन सब उंगलियों को देती रहूं एक्सरसाइज तो क्या ये इम्प्रूव हो जाएगी? नहीं होगी। मुझे अगर इसको इम्प्रूव करना है तो मुझे इसके अंदर जो मसल्स हैं उनकी ही स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, उनकी ही स्ट्रेंथनिंग करनी होगी, ठीक है ना। तो हमें पर्टिकुलर उन मसल्स की ही स्ट्रेंथनिंग करनी होगी जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर को बंद करके रखते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पोटली वाले उसमें जो रबर बैंड हमने लगाया ना वो, या जब हम सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो हमारे जो स्फिनेक्टर मसल्स होते हैं जो एनस को होल्ड करके रखते हैं, उनकी ही करनी होगी। तो इसीलिए मसल्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगी तो आप भी कैसे सोचेंगे कि हम किसको दें एक्सरसाइज, ठीक है। मैम वो जानकारी कैसे मिल पाएगी फिर हमें? मसल्स पढ़ेंगे तो याद मिलेगी धीरे धीरे, कहाँ कौन से मसल्स होते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं। जैसे अभी आज आपने इतनी जानकारी आपको हो गई कि किडनी के क्या क्या काम है भाई। अगर हम यूरिन जाते हैं तो उसमें क्या होता है, कैसे फिल्टर होता है, तो ऐसे ही आपकी स्टडी आपको आगे जानकारी दिलाएगी, ओके मैम। है ना। मैम जैसे सुबह को गर्म पानी पीते हैं तो उसके बाद फ्रिक्वेंटली कई घंटे तक मतलब जाना पड़ता है, तो वो अच्छा होता है या खराब होता है? नहीं, मोस्टली लोग सुबह इसलिए पीते हैं कि सुबह पूरा खाली स्टमक होता है, तो पानी पीने से क्या होता है कि मतलब फिल्ट्रेशन किडनी पे लोड कम पड़ता है क्योंकि बाकी चीजें तो होती नहीं है, तो ब्लड बहुत अच्छे से फिल्टर हो जाता है। तो वो तो तो आप उसके बाद अगर जैसे अधिक, कई बार जाना पड़ता है ना यूरिन, मान लीजिए 1 गिलास पानी भी आप पीते हैं तो कई बार यूरिन जाना पड़ता है। नहीं वो ऐसा तो नहीं है क्योंकि लगभग ऐसा माना जाता है कि 40 मिनट से 1 घंटे के में जो आप पानी पीते हैं वो किडनी से फिल्टर हो जाता है लगभग। एक सबका ये डिफरेंट टाइम हो सकता है लेकिन ये इसके आसपास माना जाता है। तो कई बार तो नहीं, यदि कई बार जाना पड़ता है मतलब आपके यूरिनरी ब्लैडर जो है उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, क्योंकि आपने 1 गिलास पानी पिया मतलब 1 गिलास यानी कितने का मानेंगे, 200 ml का या 250 ml का, है ना। और आपकी यूरिनरी ब्लैडर की इतनी तो क्षमता है कि वो 200 से 250 ml यूरिन को एक साथ रख सके। मैम लेकिन बच्चे तो जैसे पानी पीते हैं और तुरंत बोलते हैं वॉशरूम जाना है, तो फिर वो उनका पानी तुरंत ही मींस वो प्रॉपर वर्क नहीं करता क्या? नहीं, एक्चुअली या तो वो गलत ढंग से पीते हैं, जैसे खड़े होके पी रहे हैं। बच्चों को हम ये कभी नहीं बोलते कि बैठ के आराम से पियो। और मोस्टली बच्चे कैसे पीते हैं कि खड़े हुए और एकदम मतलब तेजी के साथ पी लेते हैं, जबकि पानी बहुत तेजी से नहीं पीना चाहिए। पानी पीने का हमेशा ये नियम होता है कि एक तो उसकी जो उसका सरफेस टेंशन होता है पानी का वो कम होना चाहिए। तो सरफेस टेंशन कम होता है हमेशा राउंडेड चीज में,
इसीलिए भारतीयों में गागर, मटका, लोटा ये सारी चीजें चलती थी, है ना, क्योंकि इसमें पानी का शेप कैसा रहता है, गोल। तो गोल में सरफेस टेंशन कम होता है, और जैसे जैसे उसका सरफेस चौड़ा होता जाता है, उसका सरफेस टेंशन भी बढ़ता जाता है। ठीक है ना। तो पहले तो वो कैसा है, किडनी भी मतलब मैं 1 मिनट में आ रही हूँ ना, 1 मिनट में आप लोग डिस्कस कीजिए, मैं 1 सेकंड में आ रही हूँ। दीदी थोड़ा कोई कुछ बता मैम देगा कि मैम ने क्या पढ़ाया? एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी के बारे में पढ़ाया। मैम ने बोला सरफेस सरफेस टेंशन जो होगा वो मतलब जैसे पहले गगरी वगैरह यूज करते थे, तो मींस क्या हमें ग्लास से पानी, इसका आप लोग को क्या समझ आया कि क्या यूज करना ये, या पानी रखने इसमें के लिए बोला? इसमें मुझे समझ में आया कि हमारे ग्लास एरिया है, सरफेस एरिया, तो उससे पानी का जो फ्लो होता है तो हम डायरेक्टली ग्लास के पानी को डायरेक्टली मुंह में डाल के डायरेक्टली वो नीचे चल जाता है ना। और जैसे घाघर या लोटे में होता है तो वो लोटे का हाँ। शेप कैसे होता है, जैसे ऐसा मुंह होता है वो, तो फिर मुंह होके वो घूमते हुए अपने मतलब मुंह में आता है। तो जैसे बॉटल का भी शेप वो भी मुंह में आता है, तो उसका सरफेस टेंशन जो एरिया है ना, तो ग्लास में बढ़ जाता है, हम्म। और जो घाघर या लोटा मैम ने बोला है तो उसमें वो कम हो जाता है। आई थिंक सो इसमें सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। जी मैम, मैं ये पूछ रही थी कि किडनी जैसे यूरिन पास आउट हो जाता है तो उसके बाद मतलब किडनी पे कुछ फर्क पड़ता है? जैसे मैंने कहीं सुना था कि यूरिन जाने के बाद एकदम, जैसे बहुत से लोगों को होता है कि हम यूरिन कराए तो एकदम से पानी पी लो, कि हम निकाल के आए हैं तो पानी पी लो दोबारा से। और मैंने सुना था कि मतलब यूरिन जाने के बाद एकदम पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, आपने सही सुना है, ये हमेशा यूरिन जाने के पहले पानी पीना चाहिए, है ना। वही मैंने बोला था ना, पानी पीने के भी अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि कब पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए। तो जब उसमें जब ये था कि हम, यूरिन जाने के बाद कितनी किडनी थोड़ा श्रिंक होती है तो उसे मतलब रेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। हाँ, ये सही बोल रहे हैं आप, ये कई जगह ऐसा मिलता है। तो हमेशा ऐसा बोला जाता है कि पानी जैसे नहाने के पहले 1 गिलास पीना चाहिए, यूरिन जाने के पहले पीना चाहिए, सोने के पहले पीना चाहिए 1 गिलास कम से कम, बहुत अधिक नहीं पीना चाहिए, नहीं तो फिर बीच में आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। जिससे आपके, जैसे अब जब हम सोते हैं तो फिर 6 घंटे या 8 घंटे जितनी देर भी हम सोते हैं, उतनी देर तक हम कोई भी लिक्विड नहीं लेते हैं। और ये जो हमारे बॉडी के फंक्शन है ये तो चलते रहते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि हम सो गए तो फिल्ट्रेशन रुक गया। तो इसलिए ऐसा बोलते हैं कि हम 1 गिलास यदि पानी पी के सोते हैं तो हमारे ब्लड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो स्केल बना रहता है, मेंटेन रहता है। अदरवाइज आप देखिए कि जब आप सुबह उठते हैं तो पूरे दिन भर के कंपैरेटिव में सुबह जब आप यूरिन जाते हैं तो वो थोड़ी उसका कलर डार्क होता है। मैम और एक क्वेश्चन, हाँ, जैसे कि बोलो। आपने कहा कि जैसे कई लोग जैनों में अपन शाम के बाद पानी छोड़ देते हैं और सोने का टाइम तो बहुत लेट होता है, जैसे कि 10 बजे तक सो रहे हैं और 6 बजे ही पानी का त्याग कर दिया, फिर क्या हम्म। दिक्कत होगी? वो खाने का भी त्याग कर देते हैं, खाना भी हाँ, नहीं चारों खाते प्रकार हैं। के आहारों का त्याग कर देते हैं। वही मैंने बोला कि सभी चीज बंद हो जाना एक अलग होता है ना। और फिर वो दिन में थोड़ा सा पानी ज्यादा पीते हैं। मैं एक और क्वेश्चन है मेरा, आपने अभी सरफेस का बताया, तो ये सरफेस जैसे पानी हम जो भर के रखते हैं वो मटके में या लोटे में, हाँ, ये उसको भर और के फिर रखने गिलास का। में लेकर पीते हैं, तो इसमें क्या संबंध है दोनों का हाँ, रिलेशन? ये जो हम भर के रखते हैं ना लंबे समय के लिए, ये उसके लिए है कि एक लंबे सरफेस टेंशन में जितने अधिक देर तक पानी रुक रहा है उस पर इफेक्ट होता है। ग्लास में तो हमने डाला और लगभग तुरंत ही पी लेते हैं या 5-10 मिनट का ही फर्क होता है। तो ये जो हम स्टोर करते हैं ना, स्टोरिंग के लिए है।
स्टोर हम ऐसी जगह करें जो राउंडेड हो। मैम कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना बहुत ज्यादा देर तक होल्ड कर लेते हैं वॉशरूम को, तो फिर यहाँ पे जाते तो जब हम वॉशरूम होकर आते हैं तो फिर हमारी पेट में दर्द होने लगता है, तो मतलब हाँ, बस वो सिंपल सा रीजन है कि जैसे अगर आप मान लीजिए मैं बोलूं कि आपको ये पत्थर तोड़ना है ना, और डेली आप नहीं तोड़ते हैं, तो ये हाथ आपका दूसरे दिन भी दुखेगा। आप तोड़ तो लेंगे वो, लेकिन ये हाथ दर्द करेगा क्योंकि वो मसल्स थक जाते हैं। वहां पर लैक्टिक एसिड का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, और मसल्स में जब भी एक्स्ट्रा काम करेंगे, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो लैक्टिक एसिड बढ़ेगा, तो वहां पर एक फटिगनेस या एक दर्द होगा ही। और वो अच्छे के लिए है कि वो इंडिकेट करता कि अब आप रुक जाओ, इस मसल्स को आराम दो, है ना। तो आपने एक्स्ट्रा वर्क किया है। हाँ बोलिए मैम। नाइट में टॉयलेट क्यों ज्यादा आती है? जैसे पानी भी नहीं पिया फिर भी कभी किसी की टॉयलेट ज्यादा आती है नाइट में। इसके भी बहुत सारे, डायबिटिक वालों को अक्सर होती है, बीपी वालों को प्रॉब्लम होती है, फिर ब्लड में यदि इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस नहीं है तो होती है, सोडियम पोटेशियम का बैलेंस नहीं है तो होती है। तो अब वो डिपेंड करता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है। थैंक यू मैम। मैम कुछ कई लोग बार हमें डाइट ऐसा में महसूस होता है। लिक्विड ज्यादा करते हैं, तो क्या वो हमारी किडनी को इफेक्ट करेगा? मतलब वो लोग बोलते हैं कि लिक्विड लिक्विड ज्यादा यूज करना चाहिए। देखिए बिल्कुल करेगा, क्योंकि यदि हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि हमको पूरे दिन भर में अगर गर्मी है तो 5 लीटर तक भी जा सकता है, और ठंड है तो 3.5-3 लीटर भी सफिशिएंट है। तो ऐसा बोलते हैं कि 3 से 5 के बीच में जो हमारा लिक्विड होता है वो होना चाहिए। लेकिन इसमें सारी चीजें ऐड हैं। यदि आप चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं, दूध पीते हैं, जूस पीते हैं, तो वो सारी चीजें मिलाकर है ये। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पानी का रेशो है। ठीक है, तो कोई भी चीज यदि आप एक्सेस में करेंगे तो वो तो डैमेज करेगा ही। आपकी बॉडी हमेशा बैलेंस चाहती है, इसीलिए पूरी दुनिया से बैलेंस डाइट। ये क्यों नहीं बोलती कि भाई बहुत प्रोटीन रिच ले लो। प्रोटीन तो अच्छा माना जाता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं कहा जाता है, हमेशा बैलेंस डाइट ही। तो बैलेंस ड्रिंकिंग भी होना चाहिए। हम ठीक आपने है। शुरू में कौन से प्रोजेक्ट के लिए कहा था कि बुक और ऑथर का नाम लिखना है? हम्म मैम कौन से प्रोजेक्ट के लिए बता रहे थे आप? जो आप एक प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे उसके लिए। मैम जैसे अगर मैटर उससे नेट से ही उठाया है, जैसे बुक वगैरह से नहीं लिख पाए हैं। नेट का भी मैंने आपको बताया था कि उसका एड्रेस पूरा लिख के और वो डेट डालनी है। मेरे ख्याल से ये चीजें मैं हर क्लास में रिपीट कर रही हूँ, जहां तक मुझे ध्यान है जी। ना। तो नेट का एड्रेस और उसकी डेट, जिस डेट को आपने उससे लिया है। ठीक है। जी मैम। और कोई क्वेश्चन है? मैम मेरा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन मैम। हम्म कई बार ऐसा होता है कि हम तो अभी वॉशरूम होकर आए, पर फिर से ऐसा महसूस होता है कि अरे कि फिर से एक बार वॉशरूम जाके, तो फिर क्या मत इसमें किडनी का क्या है? उसमें एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में जाते हैं या कुछ और रीजन से हमारा ब्लैडर जो है वो पूरी तरह से खाली नहीं होता है, कुछ उसमें रह जाती है यूरिन। तो इस परीक्षा फिर से होती है कि हमें जाना है। कई बार ये हैबिट हो जाती है। ठीक है, जैसे खासकर लेडीज को हैबिट होती है, इंक्लूडेड मी, कि हम बाहर जा रहे हैं तो वॉशरूम जाके जाएं, क्योंकि हमको मालूम है कि बाहर हमको वॉशरूम के चैलेंजेस मिलेंगे ही, है ना। तो जैसे ही हम सोचते हैं कि बाहर जाना, तो हम अपने आप वॉशरूम का एक वो जो है मूड बन जाता है। तो ये चीजें कई बार ट्रिगर भी होती हैं किसी चीज से जुड़ी हुई। अब जैसे बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि 2 गिलास पानी पिया मतलब अब हमको वॉशरूम जाना ही है। तो ये सबका डिफरेंट है कि उनके ट्रिगर पॉइंट्स क्या बनाए हैं उनने ब्रेन में, उस पर है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, एक्चुअली में थोड़ा सा मेरा मिस हो गया। जो आपने ये मटके का और ये लोटे का जो सरफेस टेंशन का एग्जांपल दिया है,
ये किस कंटेंट में, मतलब किस कंटेंट में आया था हमारा? नहीं, ये तो एक जनरल बात की थी, ये किसी मतलब उससे नहीं हम है। लोग को कुछ इफेक्ट होता है, फायदा है कि ऐसे ही? नहीं नहीं, सरफेस टेंशन आपकी बॉडी में वाटर भी एक तरह से डाइजेस्ट होता है, क्योंकि जब उसकी हमारी एलिमेंट्री जो इंटेस्टाइन कहना वो होती है, इंटेस्टाइन स्मॉल और लार्ज होती हैं, वो ही हमारे जो हमने पानी पिया उसकी वॉल जो है इस वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर वो ब्लड में जाता है, ठीक है ना। तो जो कम सरफेस टेंशन का वाटर होता है वो जल्दी एब्जॉर्ब होता है, ओके। तो वो हेल्थी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। मैम ये मुझे भी मैम इस तरह से हो गया जैसे कि इसीलिए वो, पहले के लोग कुएं का पानी ज्यादा पीते थे, देखा आपने। मतलब हाँ, अगर नदी तालाब और कुएं दोनों अवेलेबल है तो वो कुएं को प्रेफर करते थे, प्रिफर करते थे। तो ये वो उस तरह रीजन से हो वही। गया जैसे वो मंत्रोच्चारित हम पानी भी पीते हैं, तो मतलब वो उसकी हमने वो वेवलेंथ लोटा बदल। ही लेते हैं हाँ, मोस्टली, लोटा ही है ना। नॉर्मली उसमें भी लोटा ही। अभिषेक के लिए देखिए हम लोटा ही लेते हैं, भाई right। गिलास से भी तो कर सकते हैं, उसमें पानी ही तो ऊपर से गिराना, लेकिन इन सब के पीछे अपने एक रीजंस होते हैं। मैम मुझे भी कुछ पूछना है। जी हाँ, जब हम पानी पीते हैं तो बहुत देर तक जब हम लेटते हैं या कुछ ऐसे चलते हैं तो पेट में से पानी हिलने की आवाज आती है, तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी जो है ना, जैसे हम जब खाना खाते हैं जी तो खाना खाने में क्या होता है कि सबसे पहले वो किसमें, अमाशय में गया, स्टमक में गया, और वहां कम से कम 2.5 से 3 घंटे रहता है, डिपेंड करता है कि किस तरह का भोजन है, और फिर डाइजेस्ट होता है। तो जब डाइजेस्ट होता है तो वो लिक्विड होके नीचे आता है, किसमें, इंटेस्टाइन में। लेकिन खाना क्या होता है, एक पेस्ट फॉर्म में होता है, बहुत लिक्विड नहीं होता है, मतलब सेमी लिक्विड जिसको हम कह सकते हैं। बट जब हम पानी पीते हैं तो वो स्टमक में नहीं रुकता है, वो डायरेक्ट नीचे इंटेस्टाइन में आ जाता है। और इंटेस्टाइन हमारी ऐसे ऐसे कर्व होती है, सभी ने देखी होगी। जी तो वो जी जब उसमें मूव करता है, और अगर उसमें हम बॉडी भी मूव कर रहे हैं तो और तेजी से मूव करेगा, तो इस कारण से उसका साउंड होता है, क्योंकि वो फुली लिक्विड होता है, तो उसका मतलब कि साउंड सुनाई देता है। 2 घंटे के बाद भी ऐसा लगता है कि हमारा पानी अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ है और हम लेटे हैं या फिर उठ के बैठ रहे हैं, उस समय ऐसे आवाज आती, हिलता हुआ मतलब महसूस होता है। तो तो कितना देखिए टाइम लगता है पानी, इसको डाइजेस्ट होने में? वही वही चीज अभी मैं बोल रही थी कि अगर कम सरफेस टेंशन का पानी होगा तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होगा, अभी मैं वही बात कर रही थी। जी यदि जी एसिडिक वाटर होगा तो वो टाइम लेगा, तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। क्योंकि हम लोग खाना तो बिल्कुल सिंपल ही खाते हैं, बाहर का नहीं खाते, घर का ही खाते हैं, और ज्यादा मिर्च मसाले का नहीं, एकदम सिंपल ही खाना खाते हैं डेली रूटीन में। तो देखिए खाने का कोई रोल नहीं होता, मैं हमेशा बोलती, लोग बहुत बोलते ना हम तो जी फ्राइड नहीं खाते, ऑयली नहीं, हर तरह का खाना चाहिए, बॉडी को अच्छा हर तरह के खाने की जरूरत है, लेकिन अति किसी चीज की ना करें। जैसे हफ्ते में एक दिन आप बिल्कुल डीप फ्राई भी खाएं, बट हाँ ऐसा ना खाएं कि हम पेट भर के वही खा रहे हैं, नहीं कुछ क्वांटिटी उसकी ले ली, कुछ बाकी खाने की ले ली, हाँ हाँ है ना। लेकिन यदि आप अवॉइड कर देंगे, मान लीजिए आपने मसाले अवॉइड किए, जबकि हर मसाला अपने आप में एक हर्ब है, जी फिर क्यों नहीं मसाले का खाना, जब वो हर्ब है। और फिर मतलब एक दिन आपको सपोज खाना पड़ गया, तो ऑयल जो आपके तो रहता है, पूरे शरीर की 12 बज जाएगी। ऑयल क्यों नहीं खाना, क्या बुराई है ऑयल में, ऑयल ही तो ऑयल है जो आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेट कर रहा है, इसीलिए और ये जॉइंट्स की प्रॉब्लम्स होती हैं ज्यादा, क्योंकि आप ऑयल नहीं देते हो, घी बंद कर देते हो। घी घी नहीं, खाना सबसे बेस्ट है। घी तो खाना है, मगर जो ऑयल है, ऑयल जो खाते हैं हम सब्जियों में, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम बाहर का कुछ खा के आए हैं या पार्टियों में, तो लगता है कि वो जो ऑयल है तो बिल्कुल एसिड टाइप का लगने लगता है, नहीं, गंदा वो पानी आने देखिए लगता है वो मुंह में। एक्सेस ऑयल वाली बात हो रही, हम नॉर्मल हाँ की बात कर रहे हैं, मैं शुरू से बोल रही एक्सेस किसी चीज की भी ना करें। हाँ तो हाँ मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल की। तो जी हमारे खाने को यदि हम थोड़ा रिच भी बनाएंगे, मान लीजिए, तो उतना तो ऑयल तक नहीं पहुंचेगा जितना पार्टियों में रहता जी 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 है ना। हमारा फिर भी एक लिमिट में ही रहेगा। तो हर चीज खाना चाहिए, जो भी लोकल हो, आपके आसपास मिलती हो, सीजनल हो, हर चीज खाना चाहिए, हर चीज एंजॉय करना चाहिए। मैम कभी कभार ना हम ऐसा खाना ले लेते हैं कि जैसे ऑयली वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं,
नॉर्मली खाना खाते हैं तो बहुत ज्यादा जैसे मतलब मुझे प्रॉब्लम है कि एसिडिटी जैसे तेल तेल ही ऊपर आता है, ऐसे कुछ होता है मैम, तो बहुत जलन होती है, तो उससे गुड़ डायरेक्टली पानी वोमिटिंग लीजिए। होता है। जब ऐसा, हालांकि ये एसिडिटी का ही सिंबल है, बट उससे बचने के लिए आप या तो खाने के बाद आप बटर मिल्क लीजिए, छाछ पीजिए, या फिर उसके बाद 1 कप अच्छा गर्म पानी लेके, जैसे हम चाय वगैरह पीते हैं ना सिप सिप करके, वैसे आप पीजिए। यस। तो ऐसे बहुत सारे फिर ऑप्शन हैं। और चूंकि ये होती इसलिए कि आपका डाइजेशन वीक है, या खाना खाने के बाद कई बार लंबे समय तक हम बैठे रहते हैं, मतलब बॉडी मूवमेंट नहीं होती है, तो वो भी एक रीजन होता है, या स्ट्रेस, थैंक यू मैम। है ना। तो ये सारे रीजन कुछ ज्यादा मूवमेंट हो जाता बॉडी में तो। है। चलिए, तो सभी के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम, इसके आगे का पार्ट लेंगे कल। ओके, जय जिनेंद्र सभी को। थैंक यू सो मच मैम। जय जिनेंद्र। वेलकम। थैंक यू सो मच।